हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेल्फ स्मार्ट स्टडी। तो पिछली वीडियो में हमने पीईटी के 66 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो सभी वीडियोस आप देख लें, जिसके अंदर मैंने सभी क्वेश्चंस के साथ पीईटी का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन के साथ मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस किए हैं, जो कि सभी कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं। अगर वो वीडियोज़ आप ज़रूर देखें, वो वीडियोस देखने के बाद आपको एक एक पॉइंट क्लियर होता चला जाएगा और आपको पता भी चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं और किस तरह से हमें प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर होते हैं उन्हें एनालाइज करना है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर के। एनालाइज करना है हमें, चलिए 67 क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में 66 क्वेश्चन कवर किया था, जिसमें क्या पूछा गया था, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर था म्यांमार। म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है। म्यांमार सार्क का सदस्य दक्षिणी, इसकी फुल फॉर्म क्या है, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। सार्क सार्क की जो स्थापना हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, ढाका में 1985 में हुई थी, जिसके अंदर 7 सदस्य शामिल थे उस टाइम पे। सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो नेपाल के काठमांडू में स्थित है। 2007 में अफगानिस्तान इस संगठन का 8वां सदस्य बना था और 2007 में भारत सार्क का अध्यक्ष था और यह संगठन के इतिहास में सबसे अधिक उत्पादन वाला वर्ष था। और सार्क के अंदर कितने सदस्य देश हैं, 8। सार्क के अंदर अभी वर्तमान में 8 देश से बना हुआ ये सार्क सहयोग संगठन है। कौन कौन से देश हैं वो, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 67 क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पर जूम कर लेते हैं थोड़ा। निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। तो ये कहाँ पर है, बहुत आसान क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के अंदर है, औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर। तो महाराष्ट्र के अंदर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत में प्राचीन रॉक कट गुफाओं के बेहतरीन उदाहरणों में से एक है। अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास स्थित है। अजंता की गुफाओं की संख्या 29 है और इनका निर्माण दूसरी और छठी शताब्दी ईस्वी के बीच हुआ था। एलोरा की गुफाएं, जिनकी संख्या 34 है और 6वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी ईस्वी तक अधिक फूली फली थी। अजंता और एलोरा की गुफाओं को 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों के रूप में नामित किया गया था। अजंता की गुफाओं को बौद्ध धार्मिक कला की उत्कृष्ट कृतियों के रूप में माना जाता है। जातक कथाओं को मुख्य रूप से अजंता की गुफाओं के चित्रों में देखा गया है। एलोरा गुफा दुनिया के सबसे बड़े शैल कार्तित हिंदू मंदिर गुफा परिसर में से एक है। तो एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है, औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर। अजंता एलोरा की। ओणम, अब देखिए ये ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का लोक नृत्य है। तो कौन से देश का है, सॉरी देश का नहीं, कौन से राज्य का है, केरला का। तो केरल का ओणम शास्त्रीय नृत्य उत्सव है एक। तो ओणम केरल का सबसे लोकप्रिय त्योहार है। ओणम राज्य का आधिकारिक त्योहार है। यह एक फसल उत्सव है जो पौराणिक राजा महाबली की वार्षिक यात्रा की याद दिलाता है। मलयालम कैलेंडर के चिमंग महीने में 22वें नक्षत्र थिरुवोणम को होने वाले पंचांग का उपयोग तिथि निर्धारित करने के लिए किया जाता है। संगम युग की एक तमिल कविता मथुराई इक्की में ओणम का सबसे पुराना रिकॉर्ड किया गया संदर्भ है। ओणम त्योहार के दौरान ओणम जो त्यौहार मनाया जाता है उस त्यौहार के दौरान घरों को उत्तम फूलों के कालीनों पुक्कलम से सजाया जाता है। पारंपरिक कला और खेल हर जगह दिखाए जाते हैं इस त्यौहार के तहत। और
केरल में जो प्रमुख त्यौहार है, एक तो है अदूर गजमेला, अट्टूवेला महोत्सव, चेट्टीकुलंगरा भरणी, मचटू ममंगम, ईद उल फितर, ये तो पूरे इंडिया में मनाया जाता है, और कलपति राठौल सवम, ये इस टाइप के बड़े टिपिकल त्यौहार वहाँ के मनाए जाते हैं केरला के अंदर। चलिए, सबसे फेमस ओणम माना जाता है वहाँ का, केरल का शास्त्रीय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सब जानते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे इजी क्वेश्चन है ये, बुध। बुध सूर्य का सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा और सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है। और बुध सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। बुध पृथ्वी के चंद्रमा से थोड़ा ही बड़ा है। सूर्य बुध की सतह से पृथ्वी की तुलना में 3 गुना से अधिक विशाल दिखाई देगा और रोशनी 7 गुना तेज होगी। इसका नाम वाणिज्य के देवता, रोमन देवता मर्क्यूरिस बुध के नाम पर रखा गया है। सौरमंडल में बुध एक अनोखे तरीके से घूमता है। बुध का अपना कोई उपग्रह नहीं है। इसके एक चक्कर पूरा करने में 1408 घंटे लगते हैं। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया गया है। पृथ्वी के घूर्णन की धुरी कक्षीय तल से 23.5 डिग्री है, जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा का तल है। पृथ्वी का झुकाव पृथ्वी के मौसम परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। पृथ्वी का केवल एक चंद्रमा है। पृथ्वी एक चक्कर पूरा करने में कितने घंटे का समय लगाती है? 24 घंटे का टाइम लगाती है। मंगल थोड़ा लाल दिखाई देता है, इसीलिए इसको लाल ग्रह भी कहते हैं, मंगल ग्रह को, और इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल के 2 छोटे प्राकृतिक उपग्रह हैं। इस एक चक्कर पूरा करने में 25 घंटे का समय लगता है मंगल को। सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितने घंटे का समय लगता है? 25 घंटे का समय लगता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 17 क्वेश्चन। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले सर रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार के पहले एशियाई विजेता हैं। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। वह साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर यूरोपीय और पहले गीतकार हैं। गुरुदेव, कवि गुरु और विश्व कवि टैगोर के कुछ उपनाम हैं। और क्या कौन कौन से उपनाम है, नाम है रविंद्रनाथ टैगोर के? पूछा गया कई बार क्वेश्चन में। रविंद्रनाथ टैगोर के उपनाम गुरुदेव, कवि गुरु और विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर के कुछ प्रमुख उपनाम हैं। टैगोर का नोबेल पुरस्कार 25 मार्च 2004 को विश्व भारतीय विश्वविद्यालय की तिजोरी से चोरी हो गया था। वह 19वीं सदी के बंगाल में एक नए धार्मिक संगठन ब्रह्म समाज के नेता थे, जिसका उद्देश्य हिंदू धर्म के लिए उपनिषदों की अंतिम अद्वैतवादी नींव को पुनर्जीवित करना था। उन्होंने शांति निकेतन में एक प्रायोगिक स्कूल भी स्थापित किया, जहां उन्होंने अपने उपनिषद शैक्षिक विचारों का परीक्षण किया। 1915 में ब्रिटिश सरकार द्वारा टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, लेकिन उन्होंने कुछ साल बाद भारत में ब्रिटिश नीति के विरोध में सम्मान को वापस कर दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर के उल्लेखनीय कार्य जो थे, गीतांजलि किसकी पुस्तक है? रविंद्रनाथ टैगोर के। घारे बहिरे, गोरा, जनगणमन, ये किसने लिखे थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो सीवी रमन दिया हुआ है यहाँ पर, क्या दिया है सीवी रमन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। सीवी रमन को 1930 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिजिक्स में 1930 में सीवी रमन को क्या मिला था? फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। वह विज्ञान की किसी भी शाखा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई हैं। सीवी रमन कौन है? पहले एशियाई हैं जिन्हें साइंस के क्षेत्र में कोई पुरस्कार मिला था एशिया के। यहाँ पर दिया है मदर टेरेसा।
मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। मदर टेरेसा को किसके लिए मिला था? शांति के लिए, पीस के लिए 1989 में मिला था शांति के लिए पुरस्कार। उन्हें 1962 में रेमन मैग्सेसे भी सम्मानित किया गया था। मदर टेरेसा को 1962 में रेमन मैग्सेसे से भी सम्मानित किया गया था। यहाँ पर देखिए दिया गया है राजीव गांधी। तो राजीव गांधी भारत के छठे प्रधानमंत्री थे। 1991 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। किसे? भारत रत्न से 1991 में राजीव गांधी को सम्मानित किया गया था 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर हमारा? ये जितने भी क्वेश्चन दिए आ रहे हैं और मैं जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। इन सभी फैक्ट्स को आप एक कॉपी में नोट करते रहें और वीडियो को बार बार देखेंगे, आपको ये याद हो जाएगी। तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखते रहें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है। ये पूरा हमें पैराग्राफ पढ़ना है यहाँ पर। तो चलिए पैराग्राफ पढ़ते हैं। धरातल से युद्ध की विभीषिकाओं को सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए गांधी जी ने विश्व को अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया। गांधी जी कहा करते थे कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। उन्होंने इस सिद्धांत का परीक्षण भी किया और वे नितांत सफल सिद्ध हुए। हिंसा से हिंसा बढ़ती है, घृणा से घृणा को जन्म देती है और प्रेम से प्रेम की अभिवृद्धि होती है। अतः यह निश्चित है कि बिना प्रेम और अहिंसा के विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती। शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं है। प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग वही कहा जाता है जबकि वहाँ पूर्ण शांति और सुख रहा हो तथा उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य किए जाते हों। भौतिकी दृष्टि से व्यापार और कृषि की उन्नति भी शांति कला में ही संभव होती है। अतः हम यदि विश्व का कल्याण चाहते हैं तो हमें युद्ध का बहिष्कार करना ही होगा। अहिंसा और प्रेम की भावना से विश्व में शांति स्थापित करनी होगी, तभी विश्व में सुखमय एवं शांतिमय राज्य की स्थापना संभव होगी। तो ये पैराग्राफ पढ़ने के बाद हमें नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? विश्व में क्यों शांति क्यों आवश्यक है? मानव जाति के विकास के लिए। ये हमने ऊपर पढ़ा है। विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? मानव जाति के विकास के लिए। यहाँ पर दिया गया गद्यांश में पढ़ने के बाद इसका आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 72 क्वेश्चन पर। 72 ऊपर मिलेगा यहाँ पर। ये 72 क्वेश्चन। विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है। तो विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है? अहिंसा और प्रेम। विश्व शांति की स्थापना के लिए आवश्यक क्या हो गया यहाँ पर? इसका ऑप्शन बी हो गया। तो कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है किसके द्वारा? नेक्स्ट नीचे ऑप्शन आता है क्या? अहिंसा के द्वारा। कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल अहिंसा के द्वारा बनाया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व क्या हैं? तो किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व क्या होंगे? शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमने पैराग्राफ में पढ़ा है, ये पैराग्राफ में सीधे सीधे दिया गया है। तो नितांत, यहाँ पे देखिए नितांत लिखा है। ये नितांत शब्द का ये क्या है? नितांत शब्द का उपर्युक्त पर्याय है। तो इसका उपर्युक्त पर्याय क्या होगा यहाँ पर? नितांत का उपर्युक्त पर्याय होगा बिल्कुल। और भली भांति का अर्थ क्या होगा यहाँ पर? भली भांति मतलब तरीके से। और विधिवत, विधिवत का मतलब होता है कानूनन। और ये यहाँ पर दिया है निम्न, निम्न का हो गया नीचे दिया हुआ। तो बिल्कुल तो हमने पढ़ी लिया यहाँ पे क्या होता है? नितांत मतलब बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्या दिया है? ये निर्देश, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये एक और गद्यांश आया है। तो विज्ञान आज के मानव जीवन का
अविभाज्य अविभाज्य एवं घनिष्ठ अंग बन गया है। मानव जीवन का कोई भी क्षेत्र विज्ञान के अश्रुतपूर्व आविष्कारों से अछूता नहीं रहा है। इसी से आधुनिक युग विज्ञान का युग कहलाता है। आज विज्ञान ने पुरुष और नारी, साहित्यकार और राजनीतिज्ञ, उद्योगपति और कृषक, पूंजीपति और श्रमिक, चिकित्सक और सैनिक, अभियंता और शिक्षक तथा धर्मज्ञ और तत्वज्ञ सभी को और सभी क्षेत्रों में किसी न किसी रूप में अपने अप्रतिम पर्दे से अनुग्रहित किया है। आज समूचा परिवेश विज्ञान में हो गया है। विज्ञान के चरण गृहिणी के रसोई घर से लेकर बड़ी बड़ी प्राचीरों वाले भवनों और अट्टालिकाओं में ही दृष्टिगत नहीं होते। प्रत्युक्त वे स्थल और जल की सीमाओं को लांघकर अंतरिक्ष में भी गतिशील हैं। वस्तुतः विज्ञान अद्यतन मानव की सबसे बड़ी शक्ति बन गया है। इसके बल से मनुष्य प्रकृति और प्राणी जगत का शिरोमणि बन सका है। विज्ञान के अनुग्रह से वह सभी प्रकार की सुविधाओं और संपदाओं का स्वामित्व प्राप्त कर चुका है। अब वह ऋतुओं के प्रकोप से भयाक्रांत एवं संत्रस्त नहीं है। विद्युत ने उसे अलौकिक किया है, उष्णता और शीतलता दी है, बटन दबाकर किसी भी कार्य को संपन्न करने की ताकत भी दी है। मनोरंजन के विविध साधन उसे सुलभ हैं। यातायात एवं संचार के साधनों के विकास से समय और स्थान की दूरियां बहुत कम हो गई है और समूचा विश्व एक परिवार सा लगने लगा है। कृषि और उद्योग के क्षेत्र में उत्पादन की तीव्र वृद्धि होने के कारण आज दुनिया पहले से अधिक धन धान्य से संपन्न है। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान की देन अभिनंदनीय है। विज्ञान के सहयोग से मनुष्य धरती और समुद्र के अनेक रहस्य हस्तामलक करके अब अंतरिक्ष लोक में प्रवेश कर चुके हैं। सर्वोपरि विज्ञान में मनुष्य को बौद्धिक विकास प्रदान किया है और वैज्ञानिक चिंतन पद्धति दी है। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य अंधविश्वासों और रूढ़ि परंपराओं से मुक्त होकर स्वस्थ एवं संतुलित ढंग से सोच विचार कर सकता है और यथार्थ एवं सम्यक जीवन जी सकता है। इससे मनुष्य के मन को युगों के अंधविश्वासों, भ्रमपूर्ण और दकियानूसी विचारों, भय और अज्ञानता से मुक्ति मिली है। विज्ञान की यह देन स्तुत्य मानव को चाहिए कि वह विज्ञान की इस समग्र देन को रचनात्मक कार्यों में सुनियोजित करे। हमने ये पैराग्राफ पढ़ा है। अब हमें नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया? विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि विद्युत शक्ति का स्वामी है, प्राकृतिक और प्राणी जगत का सिरोमोर है, सभी भौतिक सुविधाओं से संपन्न है, अंतरिक्ष के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमोर है। तो 77 पर चलते हैं। यहाँ पर वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया कि उसे मुक्ति मिली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारणा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 78 पर चलते हैं। विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण क्या है? यातायात एवं संचार साधनों का विकास। इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो 79 पर चलते हैं। हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत है। तो हस्तामलक शब्द से क्या अभिप्रेत है? यहाँ पर स्पष्ट और अनायास बोधगम्य। ऑप्शन
डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हस्तमलक शब्द का अर्थ है ऐसी चीज जो हाथ में रखने आंवले की तरह स्पष्ट हो। हाथ में रखे जो आंवला होता है आंवले की तरह जो स्पष्ट हो। संदर्भित पंक्ति जो दी गई है, विज्ञान के सहयोग से मनुष्य धरती और समुद्र के अनेक रहस्य हस्तमालक करके अब अंतरिक्ष लोक में प्रवेश कर चुका है। अर्थात विज्ञान के सहयोग से मनुष्य धरती और समुद्र के अनेक रहस्यों को स्पष्टतः जान चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। 80 क्या कह रहे हैं यहाँ पर? वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है। तो वैज्ञानिक चिंतन पदबंध जो दिया गया है इसका क्या मतलब है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य एवं संतुलित चिंतन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा 81 से 85। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आ गया मैथ का क्वेश्चन, ये रीजनिंग मैथ्स। हाँ, तो ये अनुपात, ये रेशियो दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसका आप सोल्व करके देखना। ये देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया यहाँ पर। ये देखिए कितने, यहाँ पर बार ग्राफ दिया गया, ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है। कितने छात्रों ने भूगोल की परीक्षा इतिहास में ज़्यादा अंकित किया है। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ये सभी जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें अलग से सोल्व कराऊंगा मैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये क्वेश्चन आ गया इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इधर, इसको देखना है। पहले चार इसका स्क्रीनशॉट लेगा और सोल्व करने की कोशिश करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन दिया गया है 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन क्या होगा, ये सोल्व करके देखना है। किस वर्ष में? 91, 92 वर्ष 2019, 2014 से 15 के बीच में कच्चे माल 90। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर देखिए, निम्न में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है? तो ये उसमें से क्वेश्चन में से देखना है वहाँ पे। तो ये कुछ भी क्वेश्चन हमें सोल्व करने होंगे। तो किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या औसत महत्तम है, ये सब ये यहाँ पर ये इंडेक्स दिया गया है, ये इसमें से देख के क्वेश्चन को सोल्व करना है। सो ये लास्ट वीडियो थी पीईटी यूपी पीईटी के प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर था, जो कि 24 अगस्त 2021 में फर्स्ट शिफ्ट में ये पेपर हुआ था। नहीं सॉरी, ये सेकंड शिफ्ट का पेपर था। ये कंप्लीट हो चुका है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे बाकी के जितने भी, नहीं ये फर्स्ट शिफ्ट का ही है, सॉरी उस पर ध्यान नहीं गया मेरा, दिखाते हैं। तो ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था बीटा 21। फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन हुआ था ये 24 अगस्त 2021 का फर्स्ट शिफ्ट में ये पेपर हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। तो ये हमने पूरा कवर कर लिया है और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने इसके अंदर कवर किए हैं। और सभी पॉइंट्स को आप वीडियो को बार बार देखने के बाद आपको एक एक पॉइंट याद हो जाएगा। और जब आप पीईटी का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो बहुत हेल्पफुल ये वीडियो रहेगी। तो इस चैनल पर मैं सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के वीडियोस भी लेके आता हूँ और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आता हूँ, और कि जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जॉब्स निकलती हैं उनके नोटिफिकेशंस लेके आता हूँ। प्राइवेट जॉब की भी मैं कुछ दिन में लेके आने वाला हूँ। तो इस तरह के नोटिफिकेशंस पाने के लिए और मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।